प्रयागराज पुलिस द्वारा एक बड़े गैंग का खुलासा किया गया। इस गैंग का नाम जैकी गैंग था। यह गैंग पिछले कई वर्षों से सक्रिय है। प्रयागराज में लूट जैसे अपराध को वारदात दे रहा था। सिविल लाइन में हुए लूट का खुलासा करते हुए सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की गई। इसके साथ साथ उनके साथ बरामद लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और लूट में किए गए जेवरात, नकदी जैसे तमाम चीज़ों को पुलिस ने बरामद किया। यह गैंग कई अलग अलग प्रदेशों के गिरोह था, जो यहाँ प्रयागराज में एक केंद्र बिंदु बनाकर लगातार इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे थे। गैंग से जुड़े और भी सदस्य हैं जिनसे पूछताछ में नाम निकले हैं। उन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी प्रयागराज पुलिस करेगी। इसमें मैंने अभी बताया कि ये किराए पर कमरा लेके रहते थे। थाना नैनी क्षेत्र में पिछले 10 महीने से ये किराए के कमरे में रह रहे थे। जिस कमरे में रह रहे थे वो पंकज सिंह नाम का आदमी है। उसको बता रहे हैं कि कुख्यात अपराधी है, सटोरिया और जुआरी है। लेकिन थाना प्रभारी नैनी और उनके चौकी इंचार्ज को इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। इसी कारण से थाना प्रभारी नैनी कुशलपाल सिंह, उनके 2 चौकी इंचार्ज आशीष यादव और यशकरण यादव, साथ ही साथ 2 बीट आरक्षी, इन लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सभी को यही संदेश देना है कि अगर किसी भी क्षेत्र में अपराधी रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है और थाना प्रभारी को जानकारी नहीं है, तो चाहे उनके क्षेत्र में अपराध हो या किसी अन्य क्षेत्र में होगा, सभी की जवाबदेही फिक्स की जाएगी और कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैसे ऐसा करते थे कि लोग पहचान नहीं पाते थे, किसको निशाना बनाते थे? मोडस ऑपरेंडाई यानी अपराध करने के तरीके की बात करी है तो जैसा मैंने कहा कि किराए पे कमरा लेके रहते थे। ये दिन में रेकी करते थे और जहाँ भी गेट की सजावट फूलों से हो रही होती थी, अच्छी सजावट हो रही होती थी, तो सजावट करने वालों से ये पूछ लेते थे कि यहाँ कौन सा प्रोग्राम है, किसका प्रोग्राम और कितने बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। उसके बाद ये अपने कमरे पे लौट जाते थे। उसके बाद नहा धो के तैयार होके शूटिंग शर्टिंग पहन के, सूट बूट पहन के बिल्कुल क्लास की तरह वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करते थे। सही समय पे आ जाते थे पार्टी में और घुल मिल जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये अपनी पैठ बना लेते थे। उसके बाद जहाँ भी चाहे कोई पुरुष हो या महिला हो, जो मुख्य उसमें आदमी होता था, महिला या पुरुष, उसके हाथ में ये जेवर या रुपए से भरा बैग देखते थे, उसको निशाना बनाते थे। बहुत जल्दी 1 घंटे के अंदर उस बैग को ये पार कर जाते थे। इस तरह का इनका कार्यप्रणाली था। और ये कार का भी इस्तेमाल करते थे। पहले कार से आते थे, कार को 2 किलोमीटर दूर खड़ी कर देते थे। उसके बाद ये ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या टेम्पो के माध्यम से होटल या मैरिज हॉल तक पहुँचते थे। उसके बाद घटना को अंजाम देकर फिर वापस जाते थे और उसके बाद उसी कार से ये लौट जाते थे। इशारों में भी बात करते थे? पूछताछ में बताया है कि ये कोई बातचीत नहीं करते थे, ना कोई खाना पीना खाते थे, लेकिन इशारों में ये बातें करते थे। और 2 लोग मैरिज हॉल या होटल में जाते थे, उसके बाद घटना को अंजाम देते थे।